नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राज। रुक करते खबरों का। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आज और देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। वहीं पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे और भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वहीं भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। और पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। और दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आज मनाया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। वहीं पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत मंडपम में 12 बजे कार्यक्रम होगा। और देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। और पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। और दिल्ली में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम रखा गया है। और भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां दिल्ली में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम हो और देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस का कार्यक्रम। और पीएम मोदी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आज आयोजन करा गया और देश भर में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे पहुंचेंगे और वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और हिस्सा लेने के साथ ही आज लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री का भाषण भी होना है कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है। और इसे याद करते हुए प्रधानमंत्री उन क्षणों को भी याद करेंगे और उन बातों को भी आज बनाने का देश को काम करेंगे कि किस तरह से जी देश के लिए अपने बच्चों को न्यौछावर करने वाले और किस तरह से अपने कम उम्र के वीर बालक को न्यौछावर करने वालों की कहानी भी प्रधानमंत्री सुनाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी वीर बाल दिवस जब कार्यक्रम हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने वीर बाल दिवस की कहानी सुनाते हुए उन सभी चीजों को याद किया था। तो आज ये भी सोचना होगा कि जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो वीर बाल दिवस पर घटी घटनाएं और उससे जुड़ी सभी बातों को प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही साथ देश की जनता को बताने का काम करेंगे कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस की अहमियत देश के लिए क्यों है और क्यों आज इसको बार बार याद किया जाता है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए तो वीर बाल दिवस को छुट्टी के तौर पर भी घोषित किया गया था, जबकि पहले छुट्टी नहीं हुआ करती। जी चलिए अखिलेश जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा।
और दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आज। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और ठंड से बचने के लिए आग के अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। वहीं तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। और तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। वहीं दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ ठंड से बचने के लिए आग के अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। वहीं तापमान में लगातार गिरावट के साथ शीतलहर जारी है। और दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी और ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है और तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही शीतलहर भी जारी है और शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव की आग का सहारा भी ले रहे हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, दिल्ली में शीतलहर जारी है, लगातार तापमान का पारा गिर रहा है और मौसम विभाग भी लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है कि शीतलहर जारी है। लोगों को आग का सहारा लेना चाहिए, अलाव को लेना चाहिए। जो लोग बेसहारा हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनको रैन बसेरों में रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी सरकार की तरफ से लगा हुआ है कि किसी को भी सड़क पर रहने नहीं दिया जाए, खुले आसमान पे सोने नहीं दिया जाए। और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार और नगर निगम के कुछ इलाकों में अलाव की व्यवस्था की है, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेकर अपने शीतलहर से बचा सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने तापमान के आंकड़े भी जारी किए हैं। तापमान, न्यूनतम तापमान अगर बात की जाए तो दिल्ली पर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और वहीं अधिकतम तापमान 25 से 23 डिग्री लगभग रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से दिल्ली का तापमान जो रात का पारा है वो 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वही मौसम विभाग ने किया है कि दिल्ली में लगातार अभी बादल छाए रहेंगे, सुबह के समय घना कोहरा गिरेगा और इस तरह से शीतलहर अभी कोई भी कमी होने की नजर नहीं आ रही। संभावना जताई गई है कि लगातार दिल्ली के अंदर शीतलहर जारी रहेगी। आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह का तापमान और गिरने की संभावना जताई जा रही है। अखिलेश जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे चौराहे और स्टेशनों पर अलाव की क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं? देखिए, दिल्ली में अलाव जलाने की कम ही व्यवस्था की जाती है, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब स्थिति से गुजर रहा था। इसलिए दिल्ली में अलाव की व्यवस्था कम की जा रही। हालांकि दिल्ली के अंदर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों में तापने के लिए हीटर्स की व्यवस्था की गई है और वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को कम से कम शीतलहर का शिकार होना पड़े। लेकिन अलाव की व्यवस्था के मद्देनजर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर अलाव कम ही चलता है और अलाव अगर जलाया भी जाता है तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में जलाया जाता है, जो दिल्ली का सेंटर पॉइंट होता है, पर वहां अलाव जलाने पर रोक रहती है। जी चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहाँ तापमान में गिरावट के साथ लगातार शीतलहर जारी है और शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का लोग सहारा भी ले रहे हैं।
और दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर लगातार जारी है और ठंड से बचने के लिए आग के अलाव का सहारा भी ले रहे हैं लोग। वहीं तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आज होगा और मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम रखा गया है और वीर बाल दिवस का आज कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक केडी में सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। वहीं साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में कार्यक्रम होगा आज। सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम, साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में आज कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम रखा गया है और वीर बाल दिवस का आज कार्यक्रम आयोजित होंगे और सुबह 11 बजे से 5 बजे तक केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से और राज्य से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। वहीं अभियान में संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी सपा और गणतंत्र दिवस के दिन पहले तक चलेगा अभियान। एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक यह अभियान चलाया जाएगा और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी सपा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक यह अभियान चलाया जाएगा और सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू किया जाएगा और आज से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू किया जाएगा, जहां आज से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी, जहां अभियान में संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अंबेडकर के विचारों को जन जन तक सपा पहुंचाएगी और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलाया जाएगा। और सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू, जहां आज से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी
और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू होगा। वहीं आज से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी और अभियान में संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां महाराजपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जहां शोरूम में चोरों ने हाथ साफ किया और ऑफिस में सेंसर लगे होने के कारण हुए असफल। वहीं पिछले साल भी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और एक बड़ी जानकारी आपको थाना महाराजपुर क्षेत्र की घटना बता रहे हैं, जहां ऑफिस में सेंसर लगने होने के कारण पिछले साल भी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और महाराजपुर में चोरों के हौसले बुलंद। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां शोरूम में चोरों ने हाथ साफ करने का प्रयास किया, लेकिन ऑफिस में सेंसर लगे होने कारण चोर चोरी करने में असफल हुए। और पिछले साल भी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और महाराजपुर में चोरों के हौसले बुलंद, जहां शोरूम में चोरों ने हाथ साफ करने का प्रयास किया, लेकिन ऑफिस में सेंसर लगे होने के कारण असफल हुए। और पिछले साल भी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं कानपुर के महाराजपुर में चोरों के हौसले बुलंद और शोरूम में चोरों ने हाथ साफ करने का प्रयास किया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से शोरूम को अपना निशाना बनाया है। जहां शोरूम में चोरों ने हाथ साफ करने का यह प्रयास किया, लेकिन ऑफिस में सेंसर लगे होने के कारण चोरों को असफलता मिली। और पिछले साल भी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और ये बड़ी खबर आपको कानपुर के महाराजपुर में से बता रहे, जहां चोरों के हौसले बुलंद। और अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बता रहे, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और दुर्घटना में सीआईएसएफ के जवान की मौत हुई। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और बिजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और बिजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। और सोनभद्र से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां दुर्घटना में सीआईएसएफ के जवान की मौत। और वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस।
और अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का और इस बीच आपको अहम जानकारी दिल्ली से बता रहे, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक होगी आज। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की आज बड़ी बैठक होगी, जहां आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की आज बैठक होगी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की ये बैठक की जाएगी। और आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की आज अहम बैठक होगी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की आज बैठक होगी। राज्य से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक की जाएगी, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। उसी बीच राजधानी लखनऊ से आपको अहम खबर बता रहे हैं। उसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी और मौके पर एक की मौत और दूसरा घायल। दुबग्गा थाना क्षेत्र के किसान पथ की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।